बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कैसर सज्जाद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और इस चैनल का मकसद सिर्फ यही है कि आपको छोटी छोटी हेल्थ के इश्यूज़ और मुख्तलिफ़ बीमारियों के मुताल्लिक़ आगाही फ़राहम की जाए। आज हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि जो शहर कराची में ख़ास कर ये देखा जा रहा है कि मरी हुई मुर्गी जो है वो बेची जा रही है मुख्तलिफ़ होटलों में। आपने पिछले दिनों एक ख़बर और वीडियो देखी होगी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे कि पता नहीं कितने टन मरी हुई मुर्गी जो है वो पकड़ी गई है, जो जिसको गिरफ़्तार किया गया है उसने कहा है कि हम ये होटलों में और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये सप्लाई करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपनी आवाम को इसका एक तरीक़ा बताऊँ कि आप बाहर से जो आपको पता नहीं है, ब्लाइंड हैं आप, इस तरह की चीज़ें खाना छोड़ दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो मुर्गी मरी हुई है और कितने अरसे से मरी हुई है, उसके अंदर कौन से जरासीम है, किस वजह से वो मुर्गी मरी है, कोई बीमारी की वजह से मरी है या बाद में मरने के बाद उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो ये बहुत सारी सवालात हैं और यकीनन ये हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, यानी आपकी सेहत के लिए मुज़िर है। तो लिहाजा आपने एहतियाती तदाबीर अपनाना है। और हमेशा हम अपने चैनल पे यही कोशिश करते हैं कि आपको करना क्या है, आपको एहतियाती तदाबीर अपनानी है। मैं हमेशा बात करता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। आप ये ना करें कि आप बीमार हो जाएं और फिर इलाज करा लें, वो तो ज़ाहिर है मजबूरी है कराना है, लेकिन बीमार क्यों हों, आप किसी मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला क्यों हों, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मालूमात होनी चाहिए। अब चिकन कैसे लिया जाए मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी भी मुर्गी जो ज़बा हुई हुई और जो गोश्त उसका ज़बा हुआ रखा होता है, लोग अपना टाइम बचाने के लिए कि जी जल्दी मिल जाएगा, बस यार इसमें से 2 किलो दे दो, 4 किलो दे दो, 6 किलो दे दो या 10 किलो दे दो, ये ना करें। आप अपने सामने मुर्गी को ज़बा करवाएं और उसको देखें कि वो एक बहुत अजीब सी चीज़ मुझे किसी साहब ने बताया कि ज़बा करने के बाद वो जो ड्रम है उसमें डाल देते हैं। अब आपने समझा कि जी मैंने तो ज़बा कर आया अपने सामने और मेरे सामने उसने ड्रम से निकाला और दे दिया, लेकिन अभी हमें पता चला कि उस ड्रम के अंदर भी 2-3 मरी हुई मुर्गी पहले से पड़ी होती है। अब आपकी मुर्गी ज़बा करके उसने डाल दी है, लेकिन निकाला वो मरी वाली मुर्गी। तो खुदारा आप ड्रम को भी चेक करें कि ड्रम में पहले से कोई मुर्गी तो नहीं पड़ी हुई है, ड्रम की सफाई देखें कितनी सफाई है उसकी। तो ये सारी चीज़ें चेक करें। मरी हुई मुर्गी से बचने के लिए अपने सामने जो सेहतमंद मुर्गी है, जो एक्टिव मुर्गी है, जो डल बैठी हुई है, उससे ना लें आप, हो सकता है वो बीमार हो। तो जो एक्टिव मुर्गी है, चल रही है, मूवमेंट कर रही है, आप वो मुर्गी निकलवाएं, उसको ज़बा करें, उसका गोश्त लें और फिर आप उसको सेफली आप उसको पका सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जिसका आपको पता नहीं है कि ये मुर्गी जो गोश्त कटा हुआ है ये कौन सी मुर्गी का है, या बाहर आप चिकन खा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो तिक्का हो चाहे वो सालन में हो, ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। तो लिहाजा मुर्गी को अपने सामने ज़बा कराएं, अपने सामने उसका गोश्त निकलवाएं और फिर उसको घर लेकर आएं और उसको पका के आराम से सेफली आप खाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये छोटी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तमाम लोगों को ये बात बताएं कि मुर्गी किस तरह से आपने लेना है और उसको किस तरह से ज़बा करा के कैसे आप घर ला के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइंदा किसी अहम मौजू पे दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।